हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू जी के ओशन यूट्यूब चैनल। देखिए, आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट मुहावरों को। ठीक है, और ये सभी मुहावरे और लोकोक्तियाँ यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा पूछे गए हैं। ठीक है, कई एग्जाम में ये पूछे गए हैं और ये रिपीट भी होते हैं, तो सभी इंपॉर्टेंट है। आपको सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लेना है और वीडियो को पूरा देखिएगा। अंत में आपसे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछूंगी जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आज का हमारा पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा एग्जाम 2016 में पूछा भी गया है और ये कई बार और भी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये है, पत्थर को जोक नहीं लगती। इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? इस मुहावरे का अर्थ होता है हड्डी पर कोई प्रभाव नहीं होता, यानी कि जो निर्मम व्यक्ति होता है उस पर कुछ भी असर नहीं करता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विहंगम दृष्टि, इंपॉर्टेंट है तो, और ये एग्जाम 2016 में ये पूछा भी गया है। तो इसका अर्थ होता है सरसरी नज़र। ठीक है, सरसरी नज़र, ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर। तीसरा है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, काटो तो खून नहीं। इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? इस मुहावरे का अर्थ होता है भय के कारण स्तब्ध हो जाना। ठीक है, भय के कारण स्तब्ध हो जाना, ऑप्शन नंबर सी है हमारा करेक्ट आंसर। ये भी 2016 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपके सामने फोर्थ, एक आंख ना भाना। तो एक आंख ना भाना बहुत ही आसान है और पूछा गया प्रश्न है ये, और इसका अर्थ होता है बिल्कुल अच्छा ना लगना। तो ऑप्शन नंबर डी है हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने उंगली उठाना। ठीक है, उंगली उठाना इसका मतलब होता है दोष की ओर संकेत करना। ठीक है, दोष की ओर संकेत करना, ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर। इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन है गूलर का फूल होना। इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ होगा दुर्लभ वस्तु। ठीक है, वीडियो के एग्जाम में जो फिर से हुई थी उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है खाला का घर का अर्थ क्या होगा? खाला का घर, इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होता है आसान काम। ठीक है, सभी इजी हैं मगर आए हुए प्रश्न हैं तो आपको सभी अच्छे से रिवाइज भी कर लेना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, बछिया का ताऊ का अर्थ क्या होगा? ठीक है, बछिया का ताऊ, इसका अर्थ क्या होगा? आपके सामने यहाँ पे चार ऑप्शन दे रखा है और यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अत्यधिक मूर्ख व्यक्ति। ठीक है, अत्यधिक मूर्ख व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंधेर नगरी का अर्थ क्या है? अंधेर नगरी का अर्थ होता है अन्याय की जगह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कूप मंडूक होना। पिछले के वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था। तो कूप मंडूक होना, इसका अर्थ क्या होता है? आपके सामने चार ऑप्शन दे रखा है। इसका अर्थ होता है सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव होना। ठीक है, पूछा गया प्रश्न है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने द्रौपदी का चीर का अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ होता है कभी समाप्त ना होना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंधे को दीपक दिखाना। मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ होगा ऑप्शन नंबर बी, ना समझ को उपदेश देना। ठीक है, ना समझ को उपदेश देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने चौकड़ी भूल जाना। इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होता है राह ना सूझना। ठीक है, अगला प्रश्न है जस दूल्हा तस बनी बराता। इस कहावत का अर्थ क्या होगा? तो इस कहावत का अर्थ होगा जैसे खुद वैसे साथी। ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने शैतान की आंत। इस मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या होगा? तो इस मुहावरे का उपयुक्त अर्थ होता है बहुत लंबी वस्तु। ठीक है, बहुत लंबी वस्तु। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और उसको शेयर भी कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुंह की खाना। ठीक है, मुंह की खाना, इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होगा हार जाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डपोर संख। डपोर संख, इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होता है बेसिर पैर की बातें करने वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी पीकर जात पूछना का अर्थ क्या होगा? इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। पानी पीकर जात पूछना, इसका अर्थ होगा काम निकलने के बाद सोचना। ठीक है, काम निकलने के बाद सोचना। अगला प्रश्न आपके सामने अंडे का शहजादा, इसका अर्थ क्या होगा?
तो अंडे का शहजादा, इसका अर्थ होता है अनुभवहीन व्यक्ति। ठीक है, आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैल न कूदे कूदे तंगी कहावत का अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ होता है ऑप्शन नंबर डी, स्वामी के बल पर सेवक का साहस। ठीक है, स्वामी के बल पर सेवक का साहस। बैल न कूदे कूदे तंगी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी गया है। नेक्स्ट है, नाक का बाल होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? 4 ऑप्शन आपके सामने यहाँ पे दे रखा है। तो इसका सही अर्थ होगा अकारण प्रिय होना। ठीक है, अकारण प्रिय होना। ठीक है, नाक का बाल होना इस मुहावरे का अर्थ अतिशय या अधिक प्यारा होना होता है। ठीक है, बट यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम जाएंगे तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई थिंक ये रिपीट हो गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है आपके सामने, अक्ल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ क्या होगा? पिछले वीडियो में मैंने आपसे पूछा था, तो इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर होगा महामूर्ख। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, आंख न दीदा काढ़े कसीदा लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? ठीक है, आंख न दीदा काढ़े कसीदा, इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होगा योग्यता न रहने पर भी काम करने की शेखी भरना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये 2015 में पूछा भी गया है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, 3 लोक से मथुरा न्यारी, इसका अर्थ क्या होगा? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। तीनों लोकों में मथुरा ना होना, सबसे निराला मथुरा का बखान तीनों लोकों में है, या बहुत सुंदर मथुरा का होना। तो 3 लोक से मथुरा न्यारी, इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होता है ऑप्शन नंबर बी, सबसे निराला। ठीक है, सबसे निराला, और ये पूछा भी गया प्रश्न है ये। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने कि कट जाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? देयर इज 4 ऑप्शन गिवन। पहला है शर्मिंदा होना, टुकड़ों में बंटना, आंखें चुराना या विभाजित करना। तो कट जाना, ठीक है, पूछा हुआ प्रश्न है ये। कट जाना इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? इस मुहावरे का अर्थ होगा शर्मिंदा होना। ठीक है, शर्मिंदा होना। ऑप्शन नंबर ए इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 कनौजिया 9 चूल्हे लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? ये क्वेश्चन कई बार और भी एग्जाम में पूछा गया है। 8 कनौजिया, एक सेकेंड, हाँ, 8 कनौजिया 9 चूल्हे, मस्त रहना, फाका करना, अलगाव की स्थिति या संपन्नता की स्थिति। तो 8 कनौजिया 9 चूल्हे, इसका अर्थ होता है, इस लोकोक्ति का अर्थ होता है अलगाव की स्थिति। ठीक है, अलगाव की स्थिति, इंपॉर्टेंट है ये। अगला प्रश्न आपके सामने, कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। ठीक है, कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इसका अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। ठीक है, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। ठीक है, कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है, पूछा गया प्रश्न है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, इंपॉर्टेंट और इजी है, पूछा गया प्रश्न है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है, इजी है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, ऊंट के मुंह में जीरा। ठीक है, ऊंट के मुंह में जीरा, इसका अर्थ क्या होगा? 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखा है। तो इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर होगा ऊंट के मुंह में जीरा, लोकोक्ति है ये। इस लोकोक्ति का अर्थ होता है बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज आवर करेक्ट आंसर, पूछा गया प्रश्न है ये। आज का हमारा आखिरी प्रश्न है, जूते चाटना, पूछा गया प्रश्न है ये। 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखा है, इधर उधर घूमना, घूस देना, जूतों को चमकदार बनाना या खुशामद करना। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, खुशामद करना, पूछा गया प्रश्न है ये। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इंपॉर्टेंट मुहावरे और लोकोक्ति को डिस्कस किया है, जो कि यूपीट्रिपलएससी द्वारा पिछले के एग्जाम में पूछे गए हैं। जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है उसका आंसर आप लोग ज़रूर दीजिएगा। वीडियो आपको कैसे लगा ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।